एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, वर्ड पावर बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि अधिकांश क्वेश्चंस उसी पर आधारित होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी शब्दों पे डिपेंड करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लेकिन बिना वर्ड पावर के आप इस तरह के सवालों को हल नहीं कर सकते। तो आइए सीजीएल टायर 2 2026 की परीक्षा को टारगेट करते हुए मैं फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, ये बतलाने के लिए कि कैसे आसानी से इसे हम हल करेंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है क्राउड्स, भीड़, ऑफ टूरिस्ट, सैलानियों की भीड़, ब्लैंक स्पेस, अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग, यानी ये बढ़ना दिखा रहा है सैलानियों के भीड़ को, बढ़ना, अक्रॉस द स्क्वायर। अब दिए गए 4 ऑप्शंस में से हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बढ़ना का अर्थ किस वर्ड से आता है इसे फाइंड आउट कर लेना है। नंबर ए में रेक्टिफाइड है। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना, ठीक कर देना किसी बिगड़े हुए चीज को। चलिए यहां ठीक करने का अर्थ नहीं है, एलिमिनेटेड। फ्लो का मतलब होता है बहना, ये लिक्विड के लिए आता है, लेकिन बहुत भारी संख्या में लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम पीपल के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ने का अर्थ यहां है, तो इसको हम लोग रोक के रखें। मेंटेन का मतलब होता है किसी चीज को कायम रखना, जिस स्थिति में है उसमें बरकरार रखना, यहां बरकरार रखने का अर्थ नहीं है। प्रॉड का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज को उंगली या नुकीली वस्तु से ठूसना, कोचना, दबाव देना, धकेलना। सॉरी, यहां ऐसा अर्थ नहीं है। बच गया राइट आंसर आपका नंबर बी हुआ, फ्लोट। कंप्लीटेड सेंटेंस आपका हुआ, क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट फ्लोड अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2, I have visited several places in England, blank space, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और लास्ट में एक ब्लैंक स्पेस है। जाहिर है कि यहां एडवर्ब चाहिए। नंबर ए आपका येट है, बी एट ऑल है, सी सो फार है और डी ऑलरेडी है। ये सारे के सारे एडवर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो अंतर क्या है, कैसे करेंगे अंतर? बहुत आसान है। नंबर ए जो ऑप्शन है एट, ये पॉजिटिव छोड़कर बाकी सारे सेंटेंसेस में आता है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, जबकि यहां सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। चलिए मैदान से बाहर हो गया। एट ऑल हमेशा नॉट के साथ आता है, नॉट डॉट 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 एट ऑल, यानी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट एप्लीकेबल। सो फार पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, एज इट भी पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, केवल इट नहीं, एज इट, अप टू नाउ, हिदर टू, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंत में आने वाले एडवर्ब्स हैं। मार्क इट एज योर आंसर। नंबर डी ऑलरेडी है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का एडवर्ब है, लेकिन ये बीच में आता है मेन वर्ब के पहले, ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव के बाद। सॉरी, राइट आंसर इज नंबर सी, सो फार। और इस तरह से कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ स्टूडेंट्स। आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंग्लैंड सो फार, अभी तक कई स्थानों को मैं विजिट कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। सुमित मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एरोप्लेन। कैसे? ब्लैंक स्पेस, यही ट्रिक आपको पकड़ना है, कैसे पजल आउट करना, कैसे। देखिए यहां एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चूंकि सब्जेक्ट ने
खुद बनाया है, स्वयं बनाया है, तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव एडवर्ब चाहिए। सुमित मैस्कुलिन जेंडर है, यानी ही का नाउन है, तो फिर हिमसेल्फ होना चाहिए। फाइंड आउट हो गया। नंबर ए इटसेल्फ समथिंग के लिए आता है, वन सेल्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए आता है, हर सेल्फ सी यानी किसी फेमिनाइन जेंडर के लिए आता है, महिला के लिए आता है। सॉरी, बी, सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। ऐसे रिफ्लेक्सिव एडवर्ब प्रीपोजिशन बाय के साथ आते हैं, बाय हिमसेल्फ, लेकिन चूंकि यहां एक ऑब्जेक्ट मौजूद है तो बाय को हम रिमूव कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। करेक्ट फिलर हुआ ऑप्शन नंबर ए में जो है, और वो है हिमसेल्फ। कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ सुमित मेड ए वर्किंग मॉडल ऑफ एन एरोप्लेन हिमसेल्फ, स्वतः खुद बनाया, किसी की मदद उसने नहीं ली। नंबर 4 है इट ब्लैंक स्पेस रेन्ड ऑल नाइट। अब ऑल नाइट कोई व्यक्ति जागा तो नहीं रहेगा, सोया रहेगा। कैसे वो पकड़ा, अनुमान किया। एज द रोड्स आर ऑल वेट, सारी सड़कें भीगी हुई है, यानी सुबह नींद से जागने के बाद उसने देखा, यानी अनुमान है लेकिन एक सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी का पॉइंटर है एज द रोड्स आर ऑल वेट। अनुमान केवल हो पास्ट में, बीते हुए समय में, तो मे हैव का प्रयोग होता है। सर्टेनिटी का एलिमेंट यदि उसमें आ जाए तो मस्ट हैव का प्रयोग होता है। राइट आंसर मस्ट हैव होगा स्टूडेंट्स। कुड हैव ये डिस्टेंट पास्ट दिखाता है एबिलिटी के लिए। मे हैव केवल पॉसिबिलिटी होता है, जबकि यहां सर्टेनिटी को रेफर कर रहा है। मस्ट हैव इज द करेक्ट आंसर। वुड हैव ये भी पॉसिबिलिटी केवल दिखाता है, और वो भी जनरली हाइपोथेटिकल सेंटेंस में। चलिए एलिमिनेटेड। राइट आंसर नंबर सी हो गया मस्ट हैव। और इस तरह से कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, इट मस्ट हैव रेन्ड ऑल नाइट, इट मस्ट हैव रेन्ड ऑल नाइट एज द रोड्स आर ऑल वेट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सी ब्लैंक स्पेस मैड, चेंज ऑफ स्टेट दिखा रहा, पागल हो जाना। आउट ऑफ द जॉय, कौन सा जॉय, कहां से आया, काउज्ड बाय हर अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। इसका मतलब है सब्जेक्ट है शी और मैड आपका एडजेक्टिव है, यानी बीच में कपला चाहिए। कपला के लिए आपके पास गो वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये जो आया अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री से, ये एक इवेंट है। इवेंट जनरली पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, यानी मेन वर्ब नंबर 2 चाहिए, मिल गया। राइट आंसर आपका नंबर सी हो गया। बाकी सभी एलिमिनेटेड हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट की स्थिति नहीं बन रही है क्योंकि ऐसा कोई एडवर्ब नहीं है, जनरल ट्रूथ है नहीं है, रोज ऐसा होता नहीं है, तो गोज नहीं होगा, और गो तो खैर संभव ही नहीं है क्योंकि सी के साथ एग्रीमेंट नहीं होगा। राइट आंसर आपका नंबर सी हुआ वेंट। और इस तरह से पूर्ण वाक्य आपका बना शी वेंट मैड आउट ऑफ द जॉय, शी वेंट मैड आउट ऑफ द जॉय काउज्ड बाय हर अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हुआ फ्लोट, बढ़ा, बढ़ने का सेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हुआ नंबर सी, सो फार। पॉजिटिव सेंटेंस में यूज्ड होने वाला, अंत में आने वाला ये एडवर्ब होता है जिसका अर्थ होता है अभी तक। नंबर 3 में सही आंसर हुआ आपका रिफ्लेक्सिव एडवर्ब के रूप में सुमित मैस्कुलिन जेंडर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही का रूप है, तो हिमसेल्फ हुआ नंबर ए। 4 में आपका चूंकि निश्चित संभावना दिखा रहा है, इशारा है एज द रोड्स आर ऑल वेट, सही मॉडल वर्ब आपका हो गया नंबर सी, मस्ट हैव। एंड 5 का आंसर हुआ नंबर सी, वेंट, क्योंकि यहां चेंज ऑफ स्टेट दिखा रहा है। कपला के रूप में यदि गो का प्रयोग हो तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, और वो एक जनरली एक एडजेक्टिव होता है। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।